हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक चला था वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का हम क्वेश्चन देख रहे थे एंड यह आपका सेट नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले मैंने सेट नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम सेट नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक वही है आपका वैदिक संस्कृत। आपको बता दें, यहाँ प्रैक्टिस के साथ साथ मैं वही क्वेश्चन यहाँ बताती हूँ जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग के लिए दो बेनिफिट होता है, एक साथ में प्रैक्टिस भी होता रहता है, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी पता चलता रहता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है या माना गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिला है। ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन है बी सरस्वती, ऑप्शन सी त्रिशुरी, ऑप्शन डी सतुद्री। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जो सरस्वती है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। यहाँ देखिए बी आई मीन सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत, क्या कह रहा है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ठीक है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन यहाँ 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें से एक ही ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए है कुल कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, सी विष, डी जान। तो देखिए इसमें से जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है कुल, जिसे कुटुंब ही कहा जाता था। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कुल कह लें या कुटुंब कह लें। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, कितनी 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है इंद्र, अग्नि, वरुण, शूर। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। प्रश्न था कि ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुतियों में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो जिसकी रचना की गई थी वो इंद्र। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है, अगर देखिए अभी आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है। तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या जिसे कह ले अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अर्थवेद। तो राइट ऑप्शन इसमें से आपको देखने को मिल रहा है डी, अर्थवेद को क्या कहा गया है, किस वेद सभा को नरिष्ठ कहा गया है। तो अर्थवेद सभा को नरिष्ठ कहा गया है या कह लें सामूहिक वाद विवाद कहा गया है या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है यहाँ प्रश्न है आपका कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो नारी को शुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो किस रचना में पूछ रहा है, किस रचना में। तो आपका यहाँ देखिए ऑप्शन ए है मैत्रायणी संहिता, ज्वाला, शतपथ, छंदोग्ध। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो मैत्रेयी संहिता है। मैत्रेयी संहिता रचना में नारी को सुरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो किस देवता को वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए है प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति को। किसे, प्रजापति को। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिला है। एक बार फिर से क्वेश्चन एंड आंसर रिपीट करते हैं। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो वह थे प्रजापति। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ मैचिंग क्वेश्चन पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ,
वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, और दूसरे सूची में दिया गया है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जानने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा में मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, और चौथा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है मैचिंग किससे मिलेगा, यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका ए है रासु यज्ञ, ये किसके लिए होता था, राज के सिंहासन रोहण के से संबंधित यज्ञ होता था। फिर दूसरा आपका जो बी था कि अश्वमेघ यज्ञ था, यह किसके लिए होता था, यह आपका होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहलाता था। सी आपका था वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ जो सी है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। और जो आपका लास्ट है अग्निहोत्रम यज्ञ जो था, यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ एवं सामरस का पाए जाने वाला यज्ञ होता था। इस तरीके से मैचिंग करना था। आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को मैच करना है। यहाँ सूची फर्स्ट में दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम। तो देखिए ए में है पुरुषनी, बी है शतुद्री, अस्कनी, विपाशा। आधुनिक नाम उनका क्या क्या है, यहाँ दिया गया है रावी, सतलज, चिनाब, व्यास। तो आपको मैचिंग करना है। पुरुषनी किसे कहा जाता था, शतुद्रिनी का आधुनिक नाम क्या है, अस्कनी का, विपाशा का। तो यहाँ मैचिंग इससे करवाना था। तो देखिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो परुषनी थी उसे परुषनी को क्या कहा जाता था, ध्यान देंगे आप लोग। परुषनी को कहा जाता था रावी एंड शतुद्री को क्या कहा जाता था, सतलज। अस्कनी को चिनाब कहा जाता था, विपाशा को व्यास कहा जाता था। ओके, तो इस तरीके से मैचिंग करना था। अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन ए दिया गया है 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ बता दें जो संस्कारों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 16 थी। कितनी थी, 16 थी संस्कारों की संख्या। अगला प्रश्न है यहाँ की सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैचिंग करना था। सूची फर्स्ट में आपको दिया गया है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो देखिए इसका मतलब क्या होता था, यहाँ दिया गया सूची सेकेंड में और आपको मैचिंग करना था। तो पहला कह रहा है कि समान वर्ण जाति का विवाह क्या कहलाता था, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो आपको मैचिंग करना है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है ए। अब देखिए यहाँ जो ब्रह्म विवाह होता था वो क्या होता था, वो होता था समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। और जो देव विवाह होता था वो आपका होता था क्या होता था, आपका पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहा जाता था। फिर यहाँ कह रहा आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह जो है वो क्या है, तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किए गया विवाह कहलाता था, आपका आर्य विवाह कहलाता था। अब यहाँ नेक्स्ट कह रहा था प्रजापत्य विवाह, तो उसे कहा जाता था बिना दहेज का विवाह। ठीक है, इस तरीके से आपको मैचिंग करना था। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे ये क्या है, तो यहाँ भी आ चुका है मैचिंग करने वाला। देखिए मैचिंग करने वाले में काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, बट आपको बहुत ही जो सबसे पहले पता है आपको उससे मैचिंग कर देना है। तो यहाँ भी मैचिंग करना है। देखिए गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, वैशाच विवाह। अब ये क्या होता था, अब सेकेंड सूची में दिया गया है इसका अर्थ। प्रेम विवाह होता था, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसमें से देखेंगे राइट ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए आपका राइट ऑप्शन ए है। अब हम यहाँ मैचिंग करेंगे कैसे क्या है, तो गंधर्व विवाह जो होता था उसे प्रेम विवाह कहा जाता था। असुर जो विवाह होता था वो कन्या को
कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था। फिर नेक्स्ट इसी कह रहा था राक्षस विवाह, तो राक्षस जो विवाह होता था वो पराजित राज की कन्या या का अपहरण किया गया के साथ विवाह होता था। और चौथा डी का ऑप्शन आपका चौथे के साथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो कौन 3 ऋण में शामिल नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण कि मातृ ऋण। तो यही जो मातृ ऋण है यह आपका 3 ऋणों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में, क्या कह रहा है प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृत है। तो मृत भांड संस्कृत क्या है ऋग्वैदिक काल से संबंधित? तो आपको बता दें ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए क्या कह रहा था? कह रहा है कि गरुवर्णी मृत भांड OCP संस्कृत। तो आपका राइट ऑप्शन यही ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आ चुका है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृत है। तो उत्तर वैदिक काल, अब यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात कह रहा है तो यहाँ चित्रित धूसर मृत भांड PGW संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर की बात कर रहा है, वहाँ आप लोगों ने देखा था उत्तर की बात नहीं कर रहा था, तो वहाँ आपका ऑप्शन ए वाला राइट हो रहा था। बट यहाँ आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृत पूछ रहा है तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड जिसे PGW कहते हैं स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ देखिए आपका है ऑप्शन यहाँ भगवानपुर। क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान, किस स्थान पर? तो भगवानपुर स्थान पर। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। आपका अगला प्रश्न आ चुका है, आपका अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो प्राचीनतम विवाह संस्कृत का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है वो किस में पाया जाता है, आपका प्रश्न है। तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन एंड आंसर रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य जिसे कहते थे वध योग्य नहीं। क्या अघन्य मतलब होता है? वध योग्य नहीं। तो जो अघन्य शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया गया था? तो आपको बता दें यह गायों के लिए किया गया था। आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चनों को यहाँ आप लोग पुटअप करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न क्या है। क्या है आपका अगला प्रश्न, ध्यान देंगे। तो यहाँ है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैचिंग करना है। यहाँ संग्रहित, भागदूत, छता छत्री और अछवाप दिया गया है। आपको यहाँ से मैचिंग इन चारों से करना है जैसे कि मैंने ऊपर करवाया था। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखने को आपको कौन सा ऑप्शन राइट मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋत जिसे कहते थे, क्या कहते थे? प्राकृतिक संतुलन। तो ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? ठीक है, ऋतस्य गोप कहा गया। तो आपको बता दें वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया था। किसे कहा गया था? वरुण को कहा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान देंगे। या नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो आपको बता दें वरुण जो था वो जल या समुद्र का देवता था। इस तरीके से इस टॉपिक का सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेट नंबर 6 के साथ मिलते हुए ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखिए ये टॉपिक से कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसका जो सेट है वो काफ़ी लंबा हो गया है। देखिए हर सेट में मैं आपको 20 क्वेश्चन बताती हूँ जिससे कि आप लोग बोर ना हो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।